बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है तलहा महमूद और आज की जो हमारी वीडियो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक से रिलेटेड है एंड दैट टेक्निक इज़ कॉल्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जी हाँ, ये वो टेक्निक है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है और अगर आप उसको इसके स्पेशल रूल्स आते हैं, मतलब खुद से रूल लगाना आता है, तो फिर आपका डेटा बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव हो जाता है। मतलब कि आपका रिजल्ट आउटकम जैसे जैसे चेंज होती जाएगी और अगर आपने कोई क्राइटेरिया दिए हुए हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम होता ऐसा है कि हमने क्राइटेरिया दिए होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड्स, कि अगर स्टैंडर्ड से इतनी डेविएशन है तो ठीक है, थोड़ी बहुत डेविएशन है 1 2 3 4% की तो ठीक है, 5% से ज़्यादा है तो फिर वो थोड़ी डेंजरस चीज़ है। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बल्क में डेटा है और आपके काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं, कैंपसेज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके आउटलेट्स हैं, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप डेटा को देखकर ये आइडिया लगा सकें। जिस तरह से देखें, एक स्टैंडर्ड था हमारा कि हमारे टोटल लैंडलॉर्ड्स जो हैं वो 10,250 होंगे, लेकिन एक्चुअली 8,700 8768 हैं। तो डिफरेंस है 1482 का। अब ये फेज वाइज डिफरेंट है, मतलब फेज हर फेज के लिहाज से, लेकिन अब सिर्फ फेज 7 में सिर्फ 2 का डिफरेंस है, तो ये इतना बड़ा डिफरेंस शायद नहीं है। फेज 7 में अगर फेज आप 10 में देखें तो फेज 10 में स्टैंडर्ड से ज़्यादा हमारे लैंडलॉर्ड है, लेकिन देखें ये जो लैंडलॉर्ड हमारे बेसिकली 7 हैं, तो स्टैंडर्ड के साथ 100 होने चाहिए थे, एक्चुअली 107 हैं। तो अब ये समझ नहीं लग रही कि एकदम से ना, अगर आपके पास इतना सारा डेटा तो आपको शायद हो सकता है कि ये इतना देख के समझ ही नहीं लगे, लेकिन अगर आपने इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग की हो कि वो रेड हो जाए, ग्रीन हो जाए, येलो हो जाए, मतलब जो आप समझते हैं कि ठीक है ना, अच्छा है ना बुरा, तो येलो हो जाए, जो आप समझते हैं डेंजरस है वो हो जाए रेड, और जो आप समझते हैं अच्छी परफॉर्मेंस है वो ग्रीन हो जाए। तो ये बड़े आसानी से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ज़रिए से हो सकता है। लेकिन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम लोग क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम लोग खुद से रूल लगाएंगे। जैसे से अब ये टोटल लैंडलॉर्ड है, एक्चुअली 8,000 है और 8,000 सम अमाउंट है और स्टैंडर्ड के लिहाज से 10,000 से ज़्यादा है, तो डिफरेंस तकरीबन 1,500 के करीब है। तो मैं ये चाहता हूँ कि डिफरेंस के हिसाब से जो है वो ये रेड ग्रीन येलो हो जाए, तो मैं न्यू रूल पे जाऊंगा। एक तो ये तरीका कि मैं इनको ना जो ऑलरेडी रूल बने हुए हैं उनके हिसाब से कर दूं, लेकिन ऑलरेडी जो रूल बने हुए हैं वो स्पेसिफिकली इसके इसके ऊपर अप्लाई होंगे जो अभी करंट रिजल्ट शो हो रहा है। लेकिन जस्ट लाइक अगर आपको देखें, मैं यूं करता हूँ, मैं यहाँ से इसको ये वाला मैंने कर दिया। अब मैं देखें, इसको मैंने चेंज कर रहा हूँ। अब देखें जो मैंने फेस 10 पे किया तो फेस 10 में +7 है, +7 में वो कर रहा है इसको ग्रीन, और -1 1482 में भी इसको ग्रीन ही कर रहा है वो। तो ये फिर मेरी पसंद का रूल ना हुआ ना। मैं तो ये चाहता हूँ कि जब माइनस हो तो वो उसको रेड कर दे, जब वो करीब करीब हो तो उसको येलो कर दे, और जब वो क्या नाम है डेंजरस में वो काफ़ी कम नेगेटिव हो तो वो रेड हो जाए। तो मैं पहले करता हूँ, मैं इसको क्लियर रूल करता हूँ, और हम लोग स्पेसिफिकली खुद से न्यू रूल, खुद इस पे हमने पहले उस सेल, खास सेल पे जिस पर रूल लगाना चाहते हैं उस सेल को सिलेक्ट किया। मैं बेसिकली इन पे, इस पे और नीचे जो परसेंटेज कितनी अमाउंट हमें हर फेज से रिसीव हुई है और कितनी आउटस्टैंडिंग है, तो उस पे मैं रूल लगाना चाहता हूँ टोटल 5 सेल्स पे। तो मैं हर सेल पे बार बार आता हूँ, बार बार आऊँगा कि मैंने एक तो इस सेल पे रूल लगाना है, फिर इस सेल पे और एक इस सेल पे, तीनों पे इकट्ठा भी लग सकता है। जिस तरह से अगर मैंने तीनों पे इकट्ठा रूल लगाना, तो मैंने तीनों सेल्स को मैंने किया जी सिलेक्ट, देन मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग किया, न्यू रूल पे मैंने क्लिक किया। अब न्यू रूल जो है वो बेसिकली मेरा 2 कलर स्केल भी हो सकता है, 3 कलर स्केल भी हो सकता है। 3 कलर में ये है कि वो आप कुछ सेंटर पॉइंट दे सकते हैं कि ठीक है जी, अगर 0 है तो उसको येलो कर दो, उसको रेड या ग्रीन ना करो। तो अब वो कह रहा है कि लोएस्ट वैल्यू, तो लोएस्ट वैल्यू से बेहतर है कि हम नंबर खुद से अलॉट करें। तो जो मिनिमम नंबर है वो हमारा, उसको हम कर देते हैं -1। मिनिमम नंबर हमारा है -1, और जो मिड पॉइंट नंबर है वो हमारा 0 है, और हाईएस्ट नंबर हमारा हो जाएगा +1। +1 लिख दिया। अब मैं जैसे ही ओके करूँगा तो आप ये देख सकते हैं कि जो हमारा रेवेन्यू पर लैंड था वो हमारा स्टैंडर्ड के लिहाज से 1.4 मिलियन था, लेकिन एक्चुअली हम लोग 1.581,164 हम लोगों ने एक्चुअल रेवेन्यू एक पर्सन से हम लोगों ने 1.5 मिलियन हासिल किया, जबकि स्टैंडर्ड के लिहाज से 1.4 था। मतलब हर ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओवरऑल हम लोगों ने 93,000 का ज़्यादा रेवेन्यू पर लैंड हासिल किया, लेकिन ओवरऑल हमारे लैंडलॉर्ड कम है, ओवरऑल हमारी कलेक्शन भी कम है। लेकिन अगर मैं फेज वाइज अब क्लिक करूंगा, अब ये देखें जी, अब इसकी तीनों चीज़ें नेगेटिव थी फेज 8 की,
तो इसलिए तीनों रेड हो गए। फेज 9 के लैंडलॉर्ड हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा थे, लेकिन रेवेन्यू कम था, काफ़ी ज़्यादा कम था, और कलेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। इसका मतलब ये लग रहा है कि जो हमारा 11 है उसमें उसने जो भी मैनेजर था उसने फेज 10 में सिर्फ ये कोशिश की कि लैंडलॉर्ड किसी तरीके से ज़्यादा हो जाए, बाकी रेवेन्यू पे कि कितने का ज़मीन बेचनी चाहिए और फिर कलेक्शन कितनी होनी चाहिए सोलन, उस पर इतनी तवज्जो नहीं दी। अब फेज 9 देखेंगे, उसने सिर्फ तवज्जो दी कि ज़मीनें बिक जाएं, लैंडलॉर्ड ने कि ज़मीनें लोगों को बिक जाएं। 150 लोगों को बेचनी थी, उसने तकरीबन 250 लोगों को बेची, लेकिन जो है वो तकरीबन बेचनी थी कोई 28 एक लाख रुपए की ज़मीन, तो उसने 15-16 लाख की बेची है। और हर बंदे से तकरीबन 23 एक लाख रुपए हमारा था स्टैंडर्ड की लिहाज से कि ऑन एवरेज अभी तक हम लोग 23 लाख रिकवर कर चुके होंगे। सिर्फ रिकवर हुए हैं 9 लाख, 13 लाख हमारे आउटस्टैंडिंग है। इसलिए देखें ये दोनों रेड हैं जबकि ये ग्रीन है। आप देखें कितना ज़बरदस्त हो रहा है कि मैं फेज पे क्लिक करी जा रहा हूँ, ये फेजेस के तीनों चीज़ें रेड हैं। फेज 17 है, उसका देखें उसकी रेवेन्यू पर लैंड अच्छी है, हालांकि ये लैंडलॉर्ड का स्टैंडर्ड पूरा नहीं हुआ। तो देखिए मुझे पता चलता जा रहा है कि किसी में ये चीज़ ठीक नहीं है तो ये चीज़ ठीक है, किसी में ये तीनों चीज़ें ठीक नहीं, किसी में ये दोनों चीज़ें या तीनों चीज़ें ठीक हैं। तो जैसे जैसे मैं क्लिक करता जा रहा हूँ अपने फेजेस पे, तो मुझे अब ये थोड़ा डेटा को परखना थोड़ा आसान हो गया कि जैसे ही मैं देख रहा हूँ इस पे तो मुझे बता रहा है अच्छा ये पॉजिटिव है, ग्रीन का मतलब है कि पॉजिटिव चल रहा है। तो मतलब है कि 900 लोगों ने सोचे हुए थे, 903 लोगों को हमने ज़मीनें बेची हैं, लेकिन बेची सस्ती हैं, तकरीबन ऑन एवरेज हमने 2 लाख सस्ती बेच दी है। फेज 25 में हम लोगों ने क्या नाम है 620 सोचे थे, 619 लोगों को बेचा, -1 आ गया। और बेचनी थी हमने ज़मीन क्या नाम है 16 लाख की, तो हमने 14 लाख की बेची। तो ये देखें हर फेज, अब जिस तरह ये फेज 24 है, हम लोगों ने बेचनी थी 20 लोगों को, लेकिन 16 लोगों को बेची, लेकिन बेची महंगी। तो बेचनी थी 12 लाख की, हम लोगों ने 14 लाख की बेची। लेकिन ये कि उनसे कैश लेना था, हम लोगों ने 11 लाख, अभी तक 9.5 लाख लिया है, तो वो नेगेटिव है। तो देखें जैसे जैसे मतलब मैं किसी भी फेस पे क्लिक करता जा रहा हूँ, तो वैसे वैसे इनके कलर भी चेंज होते जा रहे हैं। सेम अगर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं सिटी के नेम के अकॉर्डिंगली देता हूँ, क्योंकि सिटी के हमारे डायरेक्टर्स डिफरेंट हैं और फेस के हमारे मैनेजर्स हैं। अब इस्लामाबाद अगर मैं देखूँ तो इस्लामाबाद की तीनों चीज़ें नेगेटिव हैं, इस्लामाबाद के डायरेक्टर से पूछा जाएगा। लेकिन अगर आप देखें तो रेवेन्यू पर लैंड वो थोड़ी सी अमाउंट से नेगेटिव है। लेकिन जो टारगेट था हमारा कि ज़मीनें बेचनी है, हम लोगों ने तकरीबन 2665 लोगों को, तो हमने 2434 लोगों को बेची, 223 लोगों को कम बेची। कराची में हम लोगों ने कम लोगों को जो कम लोग थे, मतलब हमारा टारगेट था 2155 का, लेकिन बेची 2145 को। लाहौर में अगर आप देखें तो 13 लाख के ऑन एवरेज हम लोगों ने ज़मीनें बेचनी थी लाहौर में, लेकिन हमने 14 लाख की बेची। अब लाहौर के डायरेक्टर को टेक्निकली ये इस पे अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए कि हमने 13 लाख की ज़मीनें बेची थी तो 14 लाख की बेची, लेकिन लाहौर का आप देखें लैंड लॉर्ड का टारगेट नहीं अचीव हो सका, वो बहुत पीछे है। कि हम लोगों का टारगेट था 3140 लोग, 3140 लोग हमसे ज़मीनें खरीदेंगे, लेकिन जो ज़मीनें खरीदी हैं वो 2642 लोगों ने खरीदी हैं। तो ये अब बनता है ट्रैक्टर से कि ठीक है आपने ज़मीनें महंगी तो बेची हैं, लेकिन महंगी बेचने के चक्कर में देखें हम लोगों को जो चाह रहे थे कि इतने सारे लोगों को हम ज़मीनें बेचें, 500 तकरीबन 500 लोगों को हम लोग ज़मीनें नहीं बेच सके। शायद वो हम लोग जो महंगी बेच रहे हैं, जो हम लोगों ने 14 लाख की बेची है, हालांकि सोचा 13 लाख का हुआ था, 14 लाख की बेची, तो उस पर से देखें 500 लोगों को हम बेच भी नहीं सके। तो ये इसमें देखें बड़ा एक वो इंटरेक्टिव इस तरह से हो गया, तो जब हमारे सामने बंदा बैठा होगा तो हम उसे बड़े अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं। चावल वाले बंदे को कि जी आपका टारगेट देखें लैंडलॉर्ड के लिहाज से 180 लोगों को आप नहीं बेच सके, अपना टारगेट अचीव नहीं कर सके। अलबत्ता आपका रेवेन्यू पर लैंड तकरीबन बराबर बराबर है। अब लाहौर वाले का बनता है कि जी आपने महंगी बेची है ज़मीनें, लेकिन आपने 500 लोग हमारे कम है ओवरऑल टारगेट से। इसी तरह कराची में तीनों है, लेकिन कराची में लैंडलॉर्ड तकरीबन -10 है, इतना डिफरेंस नहीं है। रेवेन्यू पर लैंड भी तकरीबन अच्छा है, बेहतर है। लेकिन इस्लामाबाद में भी देखेंगे रेवेन्यू पर लैंड बराबर है, लेकिन 250 लोग तकरीबन इस्लामाबाद में हमारे रह गए। तो ओवरऑल हमारा बेसिकली देखा जाए तो लाहौर एक वाहिद है जिसके अंदर हमारा रेवेन्यू पर लैंड अच्छा है। तो अब देखें यहाँ पे मैं सिटी के नेम पे क्लिक करते जा रहा हूँ, तो मुझे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे मेरा वो रेड ग्रीन ऑटोमेटिकली होता जा रहा है। सेम अगर मैं मंथ पे क्लिक करूँ, तो अब देखें मार्च का मंथ हमारा अच्छा आ गया, फिर अप्रैल का महीना हमारा लैंड रोड के लिहाज से अच्छा गया। अगर अगस्त पे क्लिक करूँ, सॉरी, तो अब मंथ के लिहाज से भी वो अकॉर्डिंगली मेरा जो सारा डेटा है वो अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से
चेंज होता जा रहा है, कितने लोग होने चाहिए थे और कितना टारगेट हमारा अचीव हुआ है और कितना वो नहीं हो सका। तो देख सकते हैं कि आप मतलब फेस नेम के लिहाज से मैं किसी फेस पे क्लिक कर रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली जहाँ फेस 3 का लैंड मतलब हमने 300 लोग सोचे थे लेकिन 311 लोगों को ज़मीन बेची है, 11 लोग ज़्यादा। लेकिन 11 लोग ज़्यादा इसलिए भी हो सकता है कि हमने 13 लाख की ज़मीन सोची थी, हमने 11 लाख की बेची है। तो हम फिर ये उसके अकॉर्डिंगली ही उसके मैनेजर से पूछेंगे कि देखें जी ठीक है, आपने ज़्यादा लोगों को तो बेची है। अब होता यूँ है कि जब आप नॉर्मली बात कर रहे होते हैं तो कोई ये कह रहा होगा आपको कि देखें मैंने महंगी बेची है, कोई ये कह रहा होगा मैंने ज़्यादा लोगों को बेची है। तो अगर आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है और वो उस हिसाब से ब्लिंक भी हो रही है कि मतलब आप क्लिक करते आ रहे हैं, आपको उसके हिसाब से ही उसी टाइम उस फेस की और का मैनेजर सामने बैठा हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन मिल रही है या फ़ोन आता है हमसे उसके मैनेजर का, तो अब आप बार बार तो नहीं इन्फॉर्मेशन उस स्पेसिफिकली मंगवा सकते और आपको ना पता है कि आज के दिन किस मैनेजर का फ़ोन आएगा किसका नहीं आएगा। तो अगर आपके पास देखें ओवरऑल डेटा है और आपको मैंने पुरानी वीडियोस में तो उसका बता दिया कि कैसे आप इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हैं। करंट ये था कि इंटरेक्टिव डैशबोर्ड भी हो और साथ ही साथ इसके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी हो, कि आपकी फॉर्मेटिंग ही आपको बता रही हो कि यार ये जो है वो पॉजिटिव एक अच्छा काम हो रहा है, स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छा काम हुआ है या बुरा काम हुआ है। तो वो बस आप देखते जाएंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा। सेम अगर आपसे किसी डायरेक्टर की बात हो रही है कराची के, लाहौर के, तो आपको पता है कि लाहौर का डायरेक्टर होता तो आपसे कहेगा कि जी देखिए मैंने 13 लाख की बेचने की ज़मीन है, मैंने 14 लाख की बेची है। लेकिन आप उनको कहेंगे क्या कहेंगे कि 500 कम लोगों को बेची है, जो बहुत बड़ा आपने एक मिस किया है। हमने 3140 लोग सोचे हुए थे और 2000 2642 लोग वो आपने ज़मीन बेची है। तो अब आपने महंगी बेची लेकिन बहुत कम लोगों को बेची है, जिससे हम ओवरऑल तो देखें नुकसान हुआ हमारा। तो ये तमाम आप बातें बड़े आसानी से कर सकते हैं अगर आपके पास डेटा एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में भी हो और साथ अगर इस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपने लगाई हुई है तो वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव और उसमें समझ लें कि आपके मुताबिक आपका बस आंखें ही जैसे देखते आ रही हैं, आपको आइडिया होता जा रहा है कि अच्छा क्या चीज़ बेहतर है, क्या चीज़ अच्छी नहीं हुई। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आई है तो उसको लाइक करें, इसको शेयर करें, ताकि वो तमाम लोग जो कि सेम इसी तरह की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं और उनको ये तमाम टेक्निक्स नहीं आती, तो वो बड़े आसानी से मेरी वीडियो की मदद से ये तमाम टेक्निक अप्लाई करें और अपने डेटा को ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा प्रेजेंटेबल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।